नमस्कार, साईवेद स्पोर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि जो क्रिकेट का जर्सी, वाइट जर्सी कैसे बनता है और कपड़ा कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से कपड़े से शुरुआत करते हैं, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे मास्टर फ़खरुद्दीन से। हम लोग सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जो सिलेक्ट किया हुआ कपड़ा है, ये कपड़े का नाम है कूल नेट। हम यहाँ पे 40 साइज का पल्ला गिराने जा रहे हैं। इसका भी कटिंग होगा फिर बनेगा। ये जो है अभी ये अपना प्रिंटिंग यूनिट है। यहाँ पे जो आए हुए मेल है वो मेल ऑपरेट करके उसके बाद उसको साइजिंग करना, या कोई लोगो आए हुए हैं तो लोगो को जो साइज में बिठाना, ट्रेस करना, या जो कोई एडिटिंग का काम है वो सब काम यहाँ पे हमारे अमर करते हैं। यहाँ पे 2 यूनिट कंप्यूटर के और 2 प्रिंटर है अपने। तो अभी आगे जो आपको लगने वाले प्रिंट है वो सेट करके मिस्टर अमर यहाँ पे प्रिंटर पे छोड़ देंगे। अभी जैसे बताया आपको वैसा वहाँ से उन्होंने कमांड दी हुई है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी यहाँ पे लोगो जो है वो पेपर पे प्रिंट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे आपने जो देखा है यहाँ पे प्रिंट आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अभी उसको कट करके ले रहे हैं। अभी ये देखोगे कि यहाँ पे जो प्रिंट है वो प्रिंट आपको शायद उल्टा दिखता रहेगा, लेकिन ये उल्टा ही प्रिंट हुआ है, जो कि कपड़े पे बैठने के बाद आपको सीधा दिखेगा। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो काम हो रहा है वो नाम और नंबर बनाने का हो रहा है। काफ़ी प्लेयर रहते हैं जिनको कि अपना पसंदीदा नंबर या प्लेयर का नंबर या बर्थ डेट डालना रहता है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है अभी। यात आलेली प्रिंट कट करायची। जी हम लोग फ्रेंड में लोगो मारता है इधर। देखो अपना ये प्रिंट हो गया लोगो। अभी यहाँ पे जो अपने टी शर्ट के बटन के लिए जो जगह लगती है वहाँ उसको फ्लैकेट बोलते हैं, और ऊपर कॉलर लगती है। तो कॉलर बनाने के लिए जो अपना फ्यूजिंग रहता है, जो कि अभी अपने राजकुमार के हाथ में है, ये फ्यूजिंग हम लोग कपड़े पे चिपकाते हैं और उसके बाद उसको एक कॉलर का या फ्लैकेट का आकार देके फिर उसको हम लोग कॉलर और फ्लैकेट बना देते हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये पूरी तरह से चिपक गया है कपड़ा, और चिपकाया हुआ फ्यूजिंग वो एक रूप हो गया है अभी, जो कि निकलेंगे नहीं। अभी यहाँ हम ये प्लैकेट बनाने जा रहे हैं। अभी इसको प्लैकेट पट्टी बोलते हैं। ये सेंटर से आधा इंच हटा के अपन प्लैकेट बनाएंगे। एक कांच पट्टी, इसको किनारे मारा जाता है, फिर इसको बॉक्स बनाएंगे। अभी हम कलर बनाएंगे, जैसे 34 का अभी 17.5, 17.5, 18, 34, 36, 38 ऐसा कलर बनता है। ये हम लोग कलर बनाने जा रहे हैं। कॉर्लर पे जाके रिटर्न आएगा तभी इसको अपन कलर लगाएंगे। अभी मैं शोल्डर और स्लो साइड करने जा रहा हूँ। शोल्डर साइड मार के मेरे पास आया। अभी हम कॉलर लगाएंगे। अभी इसको अपन फाइनल करेंगे। अभी बॉटम मारेंगे तो पूरा पीस रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पे टी शर्ट का फाइनल हेमिंग बॉटम का काम होने के बाद ये काम पूरा हो जाएगा टी शर्ट का। हाँ, अभी ये टी शर्ट फाइनल हो गया है। तो आपने देखा अभी कि जो हम लोगों ने जर्सी बनाई थी या बनाने की जो प्रोसेस थी, तो अभी ये पूरी तरह से रेडी हो गई है जर्सी, जो कि कुछ इस तरह दिख रही है। मैं मेरे जर्नी के बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं एक जॉब से शुरू किया था। जॉब करता था बचपन में, क्रिकेट के पर ही बहुत प्यार था दिल में। तो उसके बाद फिर जॉब की वजह से, फैमिली की वजह से क्रिकेट से थोड़ा दूर रहना पड़ा। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगती थी वो क्रिकेट की जर्सी। वो जर्सी का अट्रैक्शन मेरे को काफ़ी बचपन से था। जो पहला मैं देखता था कि वाइट जर्सी से क्रिकेट शुरू हुआ था,
उसके बाद हर टीम का एक अलग अलग कलर का जर्सी बनने लगा, बहुत प्यारा प्यारा डिज़ाइन बनने लगा। तो कभी एक दिल में आया था कि मैं भी जर्सी बनाऊंगा। तो उसके बाद फिर जब भी मैं जॉब को लगा तो घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं खुद का बिज़नेस चालू करूं। तो जॉब करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना कोई बनाने वाले से मैं जर्सी ले लूं और बाहर बेचूं। इसके लिए फिर मैं कमीशन बेस पे बाहर से जर्सी लेने लगा होलसेल में और लोगों को बेचने लगा। उसके बाद लोगों का ऑर्डर लेने लगा। तो लोगों का वो जर्सी के प्रति मेरे से प्यार और जो रिस्पांस मैंने देखा, तो वो हिसाब से फिर बाद में मैंने डेयरिंग किया कि चलो कुछ ना कुछ थोड़ा सा चालू करते हैं। तो सबसे पहले 2018 में मैंने मेरा खुद का प्रिंटिंग का सेटअप चालू किया। तभी मेरे पास एक सिंगल प्रिंटर था और फ्यूजिंग मशीन थी, तो उससे मैं लोगों का सिर्फ प्रिंटिंग का काम करता था। बाद में सोचा कि ये यहाँ पे सीमित रहने से कुछ मतलब नहीं है, तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर हाल ही में एक साल पहले ही 2022 में मैंने फिर एक बड़ा जगह लिया, उसमें खुद का स्टिचिंग का मशीन वगैरह डाल के, पूरा यूनिट डाल के आज मैंने मेरा खुद का यूनिट चालू कर दिया है। लोगों का जर्सी के प्रति जो प्यार देखा है मैंने आज की तारीख में अपनी भारत में, हिंदुस्तान में लोग क्रिकेट को एक भगवान के दर्जे से देखते हैं। यानी जो होने वाला मैच रहता है, जैसे कि वो खुद ग्राउंड पे खेल रहे हो, कई बार देखा है कि लोगों का इमोशन इतना रहता है कि लोग रो पड़ते हैं। जो क्रिकेट के प्रति उनकी जो भावना है, वैसे ही भावना लोगों की जर्सी के प्रति भी रहती है। कि आज के तारीख में मैंने देखा है कि काफ़ी जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, वो लोगों को लगता है कि मैं कभी ना कभी इंडिया के लिए खेलूँ, इंडिया का जर्सी मैं वेयर करूँ। तो अभी तो हम इतने बड़े हैं नहीं कि इंडिया का जर्सी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन जो उनका जो सपना रहता है, वो सपने की शुरुआत जो करते हैं, तो हम लोगों को प्राउड फील है कि वो सपने की शुरुआत हम लोगों से होती है। हम लोग जब जर्सी बनाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उसमें जो प्लेयर का इमोशन है, वो इमोशन हमेशा बरकरार रहे, वो इमोशन उसका जो जर्सी के प्रति रहता है, तो वो इमोशन कायम रहे। ये हिसाब से हम लोग भी हमारी जान फूंक के हम लोग वो हिसाब से जर्सी बनाते हैं। तो जर्सी में ऑब्वियसली लोगों का रहता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम लोग तो वो उनके हिसाब से करते ही है। उसके बाद हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी तरफ से कितना अच्छा हो सके, कितना अच्छा बन सके, तो वो बनाने की हम कोशिश करते हैं। और बाद में जो वही इमोशंस लेके प्लेयर लोग ग्राउंड पे खेलते हैं। अभी क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है, कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, लेकिन हम लोगों को एक खुशी है कि हर एक के दुख में भी हम वो टाइम पे शामिल रहते हैं। और ऑब्वियसली जो जीतते हैं उनके खुशी में भी हम लोग शामिल रहते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि शुरू से यानी जो बेस्ट लेवल में क्रिकेट खेलने वाले उनके लिए जर्सी बना रहे, लेकिन लोगों का प्यार और लोगों का अगर भरोसा रहे और कभी कभार हम लोग ऐसे ही नीचे से ऊपर जाए तो कभी कभार हम लोग इंडिया के लिए भी जर्सी बना लेंगे। लोग जर्सी पहनते हैं, इमोशन के साथ पहनते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जर्सी बनती कैसे है, क्या प्रोसेस रहती है। तो वो प्रोसेस मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि सबसे पहले लोगों को जो जर्सी रहता है, जो जर्सी का कपड़ा सिलेक्ट करना रहता है। किसी का बजट अच्छा रहे तो हम लोग उनके लिए अच्छा टेक्सचर्स वाला कपड़ा बताते हैं। कई लोगों का बजट लो रहता है तो वो लोगों के लिए हम लोग नॉर्मल कपड़ा दिखाते हैं। तो जो जनरली कपड़ा रहता है वो जीएसएम, काफ़ी लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक जीएसएम रहता है कपड़े की क्वालिटी। तो 180 जीएसएम से हम लोग शुरू करते हैं, 180 जीएसएम से हम लोग कपड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कपड़ा मंगाते हैं मार्केट से। वो कपड़े को मंगाने के बाद वो कपड़े को हमारे पास जो मास्टर है वो मास्टर को दे देते हैं। वो साइज़ के हिसाब से उनके कट्स बनाते हैं। कट्स बनाने के बाद अगर सब्लिमेशन रहे तो सब्लिमेशन के लिए जो आपने प्रिंटर देखा था, वो प्रिंटर से प्रिंट निकलती है, वो कट्स वाले कपड़े पे प्रिंट हो जाती है। उसके बाद वापस वही कपड़ा मास्टर के पास जाता है। फिर हर एक के साइज़ के हिसाब से उसको कट किया जाता है। कट करने के बाद जो मैचिंग में स्लीव यानी जो हाथ लगने वाले रहते हैं, कभी ब्लैक रहते हैं, वाइट रहते हैं, नेवी ब्लू रहते हैं, जो कुछ कलर रहेगा वो मैचिंग का, डिज़ाइन के मैचिंग के हिसाब से स्लीव काटे जाते हैं, स्लीव लग जाते हैं। स्लीव लगने के बाद सबसे पहले जो सिंगर का बंदा रहता है, वो सिंगर का बंदा सिंगर पे उसको फ्लैकेट रहे तो फ्लैकेट, चेन रहे तो चेन लगाता है, कॉलर लगाता है। उसके बाद ओवरलॉक पे साइड का शोल्डर, पूरा साइड और स्लीव जॉइंट होते हैं। और उसके बाद फिर वापस कॉलर वगैरह फिट होने के बाद एकदम फाइनल में अपना जो फ्लैट लॉक मशीन रहता है, फ्लैट लॉक मशीन पे अपना जो शोल्डर का प्लेन बाजू और ब्लैक बॉटम का जो प्लेन बाजू रहता है उसे सिलाया जाता है। सिलाने के बाद अपने पास एक लेडीज़ आपने देखी रहेगी कि जो धागा कटिंग कर रही थी, तो उनके पास फाइनल चेकिंग के लिए जाता है कि कहीं धागा रह गया, स्टिचिंग कहीं रह गई है, कहीं प्रॉब्लम है क्या। अगर प्रॉब्लम रहे तो वापस वो लाइन में जाता है, प्रॉब्लम नहीं रहे तो फिर उसका धागा वगैरह कटिंग करके बटन्स वगैरह लग के फिर प्रेस पैक होके पब्लिक को डिलीवर हो जाता है।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी लोग बोलते हैं हमें प्रेस पैक का मटेरियल आया नहीं, तो वो बजट के ऊपर है। हम लोग क्लियरली उसका भी कुछ चार्ज करते हैं पैकिंग का। और बहुत सारे सिटी में या बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो जिनको नहीं लगता है उनको हम लोग डायरेक्टली नॉर्मली पैक करके दे देते हैं। अगर एकदम बड़े पैमाने पे हम लोगों को अगर प्रेशर किया गया कि हमको प्लास्टिक में पैक करके चाहिए ही, तो फिर हम लोगों को एक एक्स्ट्रा चार्ज लेके उसको प्लास्टिक में पैक करके प्रेस पैक करके दिया जाता है। काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि सर आपने जो बिज़नेस चालू किया है, तो क्यूरोसिटी के हिसाब से हम लोगों ने देखा तो हमें पसंद आया, हमें भी ये बिज़नेस चालू करना है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सबने बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी है और कुछ चढ़ाव भी है, कुछ उतार भी है, तो वो सब उन्होंने देखना चाहिए उसमें। तो एक बार तो बिज़नेस करके देखना चाहिए। अभी आई बात बिज़नेस की, तो जैसे मैंने बताया तो मैंने जॉब करके उसके बाद मैंने बिज़नेस किया, तो मेरे को भी बिज़नेस करना इतना आसान नहीं था। जब भी मुझे अमाउंट की या जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, तो हमारे फैमिली के एक मेरे मिसेस के अंकल है बालकृष्ण कदम करके, उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प किया, जो कि खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट है औरंगाबाद में। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं आप सोच रहे हो तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हो, आप बिज़नेस करो। तो उन्होंने वो टाइम पे मुझे एक थोड़ा सा हेल्प किया, थोड़ा सा बैंकिंग, थोड़ा सा मेरा सेविंग, ऐसा करके सबसे पहले मैंने प्रिंटर और जब भी फ्यूजिंग मशीन चालू किया था, तो वो टाइम पे मुझे खर्चा आया था लगभग 11.5 से 12 लाख रुपया। कि जब यूनिट बनाना पड़ता है, यूनिट के लिए कंपलसरी एसी लगता है, कंप्यूटर लगता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर के साथ आपको यूपीएस, इन्वर्टर वगैरह ये सब चीज़ें लगती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें पकड़ के लगभग वो टाइम पे मेरे को 11.5 लाख तक 12 लाख तक खर्चा आया था। आज के तारीख में मैंने जो सेटअप चालू किया है उसमें मैंने और एक प्रिंटर मेरा ऐड ऑन किया है, उसके बाद फ्यूजिंग मशीन छोटा रहने के, स्टिचिंग मशीन वगैरह है। तो ओवरऑल हम लोग पकड़ ले तो ये लगभग 20-25 लाख के आसपास ये पूरा ओवरऑल कोटेशन है इसका। अगर किसी को इंटरेस्ट रहे करने के लिए तो वो ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन सोच समझ के करे, क्योंकि भावना में बह के कुछ लोग करते हैं कि नहीं नया नया है मेरे को करना है, करने के हिसाब से भागम दौड़ करके कहीं से पैसा जमा करके कर लेते हैं, लेकिन बाद में ऑर्डर नहीं आ रहा है या मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आधे में छोड़ दोगे तो छोड़ने के बाद नुकसान आपका ही है। तो सोच समझ के करो। और मैं तो बोल रहा हूँ यही बिज़नेस नहीं, कोई भी बिज़नेस करना हो तो आगे आओ, बिज़नेस करो, बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। अभी प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो हम लोग यहाँ पे स्पेशली आपने देखा ही है कि टी शर्ट जर्सीज़ बनाते हैं हम लोग। तो जर्सी ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का ही जर्सी बनता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि गणपति होता है, देवी का उत्सव होता है, उसके बाद काफ़ी सारे जो फेस्टिवल होते हैं तो उनके लिए जो लगने वाले टी शर्ट्स है वो टी शर्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं। फुटबॉल के टी शर्ट्स बनते हैं, थोड़े बहुत पैमाने पे बास्केटबॉल, हॉकी मिकी वाले आते हैं, उनके भी टी शर्ट बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग शॉर्ट बनाते हैं, यहाँ पे ट्रैक पैंट बनाए जाते हैं। अभी काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है कि हमें पूरा किट बनाना है, तो ट्रैक पैंट और टी शर्ट तो हम लोग बना रहे हैं, तो उसके साथ कैप बनाना है। तो लोगों की ये जितनी डिमांड है तो हिसाब से उसको नज़रिए में लेके थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे आगे थोड़ा सा हम लोग यूनिट बढ़ा के ट्रैक पैंट वगैरह भी बना लें। और जो रिलेटेड हमारे रिलेटेड स्पोर्ट रिलेटेड जो कुछ रहेगा वो ऑब्वियसली हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, धंधा थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी ये सब जानकारी आपको जो मिली है वो साईवेज स्पोर्ट की जानकारी आपको हमारा फेसबुक पे अकाउंट है साईवेज स्पोर्ट्स का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे संजय तारी साईवेज स्पोर्ट्स नाम से जो अकाउंट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और स्पेशली हम लोग यहाँ पे मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे क्रिकेट टीवी को, जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और ये पूरी जानकारी आप तक पहुँचाई। तो धन्यवाद, थैंक यू क्रिकेट टीवी।